हाँ जी बच्चों लोग, फिर से आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल बिहार आइंस्टाइन पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका यूनिट क्या है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया, बट इसमें भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे कि यूनिट ऑफ करंट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, एम्पेयर होती है। ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंड्रयू मैरी एम्पेयर, ठीक है। तो एंड्रयू मैरी जो एम्पेयर हैं उन्हीं के ऑनर में करंट का जो यूनिट बनाया गया बच्चों वो एम्पेयर बनाया गया, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने वैसे बताया था कि इसके छोटे छोटे भी होते हैं करंट, जैसे 1 मिली एम्पेयर, ठीक है, 10⁻³ एम्पेयर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पेयर जो कि ये 10⁻⁻6 एम्पेयर के बराबर होता है बच्चों। तो ये दो भी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ये नहीं कि ये बताना मुझे इस वीडियोस में सिर्फ ये आपको समझाना है कि हाउ कैन वी डिफाइन यूनिट ऑफ एम्पेयर, सॉरी यूनिट ऑफ करंट। किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिफाइन किया जा सकता है। उसी तरह से आप यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट एम्पेयर है बच्चों, तो उसे डिफाइन करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और कभी भी डिफाइन करना हो बच्चों तो उसके फॉर्मूला पे फोकस करिए। और फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। इसका डिफिनेशन अगर ये चाहे तो आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, सबसे पहला और सबसे आसान सा डिफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों I से डिनोट करते हैं, मैंने बताया होगा, नहीं बताया तो ध्यान से सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है, Q कूलम है और T उसके लिए टाइम है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखना है डिफिनेशन, या फिर लिखेगा डिफाइन 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह सवाल आपसे पूछ सकता है कोई भी। तो जब भी पूछेगा तो आप इस सवाल का कैसे आंसर लिखेंगे। तो इस सवाल का आंसर बहुत सिंपल लिखना है बच्चों। आप इस तरह से बोल सकते हैं जैसे कि मैं लिख रहा हूं, आप बोलोगे आंसर में ऐसा बोलोगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स in 1 second across a conductor, then we can say the current of 1 ampere is flowing across it, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान से समझो। कह रहा है क्या, when 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स in 1 second, जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा हो। 1 सेकेंड में अगर कि 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास जो करंट है वो 1 एम्पेयर का फ्लो हो रहा है अक्रॉस दैट कंडक्टर। मतलब क्या बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश किया जाए। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई कंडक्टर है बच्चों, ठीक है, और इस कंडक्टर में ड्यू टू सम पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव V पोटेंशियल स्विच ऑन किया आपने, इसके अंदर में करंट मोशन में आ गया, ठीक है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर मोशन में आएगा और करंट इधर जाएगा, है ना। कन्वेंशनली हम लोग दिखाते हैं बार बार। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट आना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, ये आपको देखना है। मान लिया जाए V पोटेंशियल आपने दिया है, तो करंट इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर में, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अगर कि चार्ज 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे लिखा मैंने कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स इन 1 सेकेंड अक्रॉस अ कंडक्टर, 1 कूलम ऑफ चार्ज
1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों? तो 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज मोशन में आने का मतलब है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? आप बोल सकते हो 625 इंटू 10 पे 18 मतलब आप डेसिमल उड़ा भी सकते हो और 10 के पावर 16 लिख सकते हो। और 10 के पावर 16 मतलब क्या? 625 पे 16 जीरोस। अब सोचो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हालत खराब है तक भाई साहब, फिर भी काउंट कर लो, शक लग रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। 2 ज्यादा हो गया बच्चों, सॉरी। ओके, अब इसको काउंट करेंगे, आपको हालत खराब हो जाएगा। देख सकते हो इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर कि किसी कनेक्टर में बच्चों 1 सेकंड में फ्लो हो रहे हैं ना, तब बोलेंगे क्या कि भाई साहब यहां से 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। समझे? और टाइम कितना लग रहा है सिर्फ फ्लो होने में? 1 सेकंड का टाइम लग रहा है बच्चों फ्लो होने में। अब आप समझ सकते हैं कि 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होना मजाक नहीं है। इतना सारा इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल करना मजाक लगता है भाई साहब? लग ही नहीं सकता है ना। चलो देखो, तो 625 यानी 6.25 भी आप बोल सकते हो बच्चों। यहाँ पे मैंने पॉइंट को नहीं हटाना है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बोलो। ये तो मैंने इतना बड़ा लिखा है समझाने के लिए कि देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं भाई। ओके, तो ओवरऑल जब आपसे पूछा जाए भाई कि 1 एम्पेयर, डिफाइन 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन यू हैव टू से व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स across a conductor from one end to another in 1 second, then we can say it has 1 ampere of electric current। तो बोलेंगे उसके पास 1 एम्पेयर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। सिंपल सी बात है। तो ये था आपका यूनिट ऑफ करंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है। अब आपसे यहाँ पे कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। मैं कुछ सवाल के बारे में डिस्कस करता हूँ, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। अब वो सवाल क्या हो सकता है? कुछ ऐसा सवाल, जैसे सवाल पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताइए कि सवाल ये है कि बताइए भाई, अरे कि 0.5 कूलम चार्ज पास कर रहा है किसी कंडक्टर से 5 सेकंड में, तो बताइए करंट कितना है। क्या सवाल है कि भाई कोई कंडक्टर है, ध्यान से देखिए, मान लिया जाए बच्चों कि यह कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में किसी पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, प्लस माइनस है ये, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ मोशन में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे होते हैं, आपको ये पता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सारा नहीं बनाएंगे टाइम पास हो जाएगा। और करंट यहाँ फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों। वी पोटेंशियल है और इसके बारे में बताएंगे और डिटेल से, पहले ओम्स लॉ जब पढ़ लेंगे हम लोग तब, लेकिन फिलहाल अभी नॉर्मल सी बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि इस कंडक्टर से चार्ज जो है ना बच्चों 0.5 कूलम का फ्लो हो रहा है। मान लिया जाए कि इस कंडक्टर से चार्ज कितने फ्लो हो रहे हैं बच्चों? 0.5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और वो भी बोल रहा है कि 5 सेकंड में फ्लो हो रहे हैं। टाइम कितना लग रहा है बच्चों फ्लो होने में? ओनली 5 सेकंड। ये भी इंफॉर्मेशन है। अब आपसे पूछ रहा भाई साहब कि बताइए कि इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बहुत सिंपल चीज है ना, आपसे जो सवाल पूछ रहा है बहुत सिंपल पूछ रहा है। हम लोग को करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T होता है। तो आप चुपचाप से क्या करेंगे, I बराबर Q का वैल्यू कितना बोल रहा है? 0.5 कूलम, रख दो 0.5, और टाइम कितना लग रहा है? सिर्फ 5 सेकंड लग रहा है। तो आपको पता है ना कि चार्ज का यूनिट कूलम होना चाहिए और टाइम का यूनिट सेकंड होना चाहिए, दोनों दे रखा है, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। तो आप यहाँ से डेसिमल उड़ाओ, 50 हो गया। तो क्या लिखा आपने ऊपर में? 5/50, यानी करिए कितने बार में? 10 टाइम्स में करिए। तो क्या बचा बच्चों? 1/10। क्या बचा? 1/10। इसी को क्या लिख सकते हैं आप? 0.1 एम्पेयर। मतलब 0.1 एम्पेयर का जो करंट है इस वाले कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तब जब 0.5 कूलम 5 सेकंड में फ्लो करता है इस सर्किट से, ठीक है। कोई दूसरा सवाल भी हो सकता है, जैसे आपसे पूछेगा भाई कि कोई भी सवाल इस तरह से, एक सवाल और पूछ सकता है कि कैलकुलेट द करंट इफ अक्रॉस अ वायर ऑफ 500 कूलम चार्ज इज पास थ्रू इन 5 मिनट्स।
इसको मैं हटाता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो लो। एक छोटा सा और क्वेश्चन है बच्चों, और मैं इसके बारे में बताता हूँ क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कि वायर से, किसी वायर से जो चार्ज है 1500 कूलम फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज जो है वो बोल रहा है कि 1500 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, और टाइम बोल रहा है बाबू 5 मिनट्स। टाइम क्या बोल रहा है? 5 मिनट्स बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो पूछ रहा है कि बताइए उस वायर के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये एक सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन है। कैसे पूछ रहा है? व्हेन a 1500 of coulomb of charge flow across a conductor in 5 minutes, then find out the total current that flow across that। तो कितना इस कंडक्टर से या किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, इसके बारे में आप हम लोगों को बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। आपको थोड़ा देर पहले बताएं टाइम कैसा होना चाहिए? सेकंड में। चार्ज कैसा होना चाहिए? कूलम में। तो चार्ज तो कूलम में है, लेकिन टाइम सेकंड में नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप जाएंगे, तो सॉल्यूशन में आप जाने के साथ टाइम को चेंज करेंगे। 5 मिनट्स है तो इसको हर मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, यानी 300 सेकंड। तो ओवरऑल टाइम किसकी बात कर रहा है? 300 सेकंड की बात कर रहा है। और चार्ज तो इतना है ही मेरे पास 1500 कूलम। तो आंसर बनाने का सिंपल तरीका है, I इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई T। और Q कितना है बच्चों? 1500। और टाइम क्या बच्चों? टाइम है अभी जस्ट निकाले हम लोग 300 सेकंड। कैसे पता चला? ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से देखो। 1 मिनट में बच्चों 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितना होंगे? इसलिए आप लिखोगे 5 मिनट में कितना होगा, तो आप लिखोगे 60 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। तो 6 5 जा क्या होता है? 30, एक और 0, तो क्या हो गया? 300 सेकंड। इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम को लिखा कितना बच्चों? 300 सेकंड। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। तो अब यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, और 3 5 जा क्या होगा बच्चों? 5, यानी 3 5 जा 15 नोट 5। ओके, गलत मत समझना मुझको, मिस्टेक हो जाता है भाई कभी कभी बोलते बोलते। I इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, यानी कि जो भी कंडक्टर से ये इतना सारा चार्ज फ्लो हो रहा है बच्चों, इसका मतलब है कि उसके पास से जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों बहुत सारा हो रहा है, जो कि कितना है? 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट के बेस्ड ऑन होगी, पोटेंशियल के भी बेस्ड ऑन हो सकती है ना, इन दोनों के बेस्ड ऑन। और उसके बाद जो हम लोग लाने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैसे आया है, क्यों आया है, कैसा रिलेशन है बच्चों। और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ओम्स लॉ है वो उस ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया गया है। फिर उसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, हाउ इट डेवलप्स, है ना, इसके फैक्टर्स कौन कौन है। इसके ऊपर में एक और इंपॉर्टेंट डेटा आता है जिसका नाम रेजिस्टिविटी है। ओवरऑल एक एक इंपॉर्टेंट डेटा समझेंगे, सारे थ्योरी, एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एज वेल एज we have to focus on the board's question कि how questions comes। बच्चों हम लोग असाइनमेंट भी रेडी किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो बोर्ड के रिलेटेड होंगे, बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं। तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप आसानी से जा करके डाउनलोड करेंगे। आप लोगों को पूरी सहायता की जाएगी, पूरी हेल्प की जाएगी। बस बच्चों आप सभी का एक ही चाहिए, सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट बस, कुछ नहीं, आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं बच्चों, बस प्रॉपर आप पढ़िए, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ साथ में लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं बच्चों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना भी और खुद का, साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी, क्योंकि they are very very precious than everyone। Okay, bye bye and take care।